वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक थॉट को लेकर के आया हूँ और वो थॉट परम दयाल के जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है उस डिवाइन लाइफ के अंदर इस थॉट को जब हम ग्रहण करते हैं तब जिस भूल के कारण से हम अपने जीवन को सर्वनाश कर देते हैं, अगर ठाकुर जी के इस विचार इस दर्शन को अगर जीवन में ग्रहण करते हैं तो इस तरह का भूल हमारे जीवन में नहीं होता है। और जब जीवन में इस भूल को हम ओवरकम कर लेते हैं, इस भूल को दोहराते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से जिस दुख ये जीवन में पाते हैं उस दुख से हम अपने जीवन को पार पा सकते हैं। इससे दूसरी पक्ष है इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम बड़ा दुष्परिणाम होते हैं। उसके आज उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं कि हम अज्ञानी हैं। इसका क्या कारण है? जैसे देखा जाता है, ये घर का यही देखने में समान लगता है, ये मनुष्य की तरह दिखता है, लेकिन एक बच्चा मंदिर में जाता है और वो पूजा पाठ करता है और एक बच्चा लोगों को निरंतर सेवा करता रहता है, और वही मनुष्य का चोला पहना हुआ एक बच्चा शराब के दुकान पे जाकर के वो बोतल लेकर के किनारे पर खड़े होकर पीता है। और एक बच्चा ये है कहीं सिगरेट पी रहा है, कहीं ड्रग्स ले रहा है। बच्चे सब मनुष्य का बच्चा है, लेकिन इतनी वैरायटीज क्यों हैं? ये वैरायटीज कहाँ से आया? और ये वैरायटीज अगर है तो क्यों नहीं हम अच्छे वैरायटीज को लाते हैं, जिससे एक समाज में नया जागरण, नया चेतना से समाज को हम भर सकते हैं। जितनी नेगेटिव एनर्जी और दुराचार हम अपने साथ कर रहे हैं, अर्थात नेचर के साथ कर रहे हैं, हम नेचर का एक पार्ट है, प्रकृति का एक पार्ट है। अगर हमसे कोई गलती अगर होती है, संपूर्ण यूनिवर्स में इस गलती का जो प्रभाव है सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो आंशिक रूप से उसका परसेंटेज कितना क्यों ना हो, लेकिन सबको उस कुप्रभाव का प्रभाव से उनको गुजारना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये जो छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, जो भूल होती हैं, ये मैग्नीफाइड होकर के एक दिन बहुत बड़ा, बहुत विशाल हो जाते हैं, जो एक बीमारी का रूप लेता है। और उससे जब हमारे जीवन में एक फ्रीडम आती है और जब हम एक तरीके का डिटेक्टिव, जिसे ये कहते हैं कि हम एक तरीके का मोनोपोली चलाते हैं, आज हम मोनोपोली जैसे चला रहे हैं इस समाज में। हम एक ज्ञानी बुद्धिमान हैं तो हम अपने सुख दुख के बारे में तो हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमने कहाँ ध्यान रखा कि एक बिल्ली के बारे में, एक कुत्ता के बारे में, एक गाय के बारे में हमने कहीं ध्यान रखा? नहीं ध्यान रखा। हर जगह हम विचार करते हैं कैसे हम सुखी रहेंगे, हमारा बच्चा सुखी रहेगा, ये सब लोग सुखी रहे, अच्छे मकान हो, अच्छे गाड़ी हो और अच्छा रास्ता हो, सब कुछ। लेकिन जो इस जगत के और भी जो प्राणी हैं, ये जगत के और भी जो पार्ट है, उनका भी तो भागीदारी ठीक हमारे बराबर है। वो भी परमपिता के संतान हैं, हम भी परमपिता के संतान हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं नाइंसाफी करते चले जाते हैं। खैर छोड़िए इस बात को, हम थोड़ा सा इसमें चिंतन करते रहिए, हम भी इस बारे में चिंतन करते रहे। और जिस पार्ट को मैंने पकड़ा था, और वो पार्ट है आज ये किस तरीके से ये संभव हुआ कि आज वही एक मनुष्य का जो बच्चा है वो एक अलग अलग जगह पे कैसे जा रहा है। तो इसके लिए कुछ जो मेन मुख्य बातें हैं उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। सारी बातें सत्य की ओर जाना ये तो ज्ञानी बातें, ये तो ज्ञान की बात है, और असत्य की ओर जाना यह अज्ञान की बात है। सत्य को पहचानना ये ज्ञान की बात है, और सत्य को पहचान ना पाना ये अज्ञानता की बात है। और ये भी अज्ञानता की बात है कि असत्य को भी ना समझना, ये भी अज्ञानता की बात है। जब हम असत्य को ही नहीं समझ पाते हैं, ना सत्य को समझ पाते हैं, तो ये अज्ञानता से भरी है, मूर्खता से भरी है, और ये मूर्खता हमें दुख देती है।
और यही अज्ञानता हमारी जीवन की मृत्यु का कारण होते हैं। क्योंकि जब हमारा अज्ञान होगा, और अज्ञान अज्ञान क्या होते हैं? अज्ञान का अंत नहीं, अज्ञान का अंत होता है। अज्ञान अनंत नहीं होते हैं। और अनंत क्या होता है? सत्य अनंत होते हैं और सत्य का विस्तार होता है। तो यहां पर वो जो बच्चा, इसमें 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट्स हैं। एक तो उनके अंदर क्या क्या है। इस बच्चा, जो बच्चा शराब के भट्टी में जा रहा है, ये जा रहा है, तो हम एक बच्चे को लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर ये है कि उनकी जो पूर्व का जो चेतनाएं हैं, वो चेतना उनके अंदर है। वो चेतना कहां से आया? वो चेतना आया अपने माता पिता से, पेरेंट्स से आया। पेरेंट का चेतना कहां से आया? उनके पेरेंट्स से आया, उनके पेरेंट्स से आया। अर्थात ये जो जेनेटिकली जो चेंजेस एक संतान के अंदर होता है, ये जनरेशन बाय जनरेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कल्चर होते हैं, वो कल्चर जेनेटिकली जब उनके अंदर इंट्रोड्यूस करता है और जीन में तब्दील हो जाते हैं। मतलब हमारा जो कोई गुड कैरेक्टर्स हैं, और वो जब हमारे स्वभाव में आ जाते हैं, इनके स्वभाव सिद्ध हो जाते हैं, उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता है। और वो जब स्वभाव सिद्ध हो जाते हैं, तभी वो हमारे जीन में आके उतारता है। तो वो जीन एक फैक्टर है कि जीन, उनके जो गुड कैरेक्टर कैरिंग जो जीन है, वो जीन उस बच्चे के अंदर आया, इसलिए वो सत् कार्य करने का, सत् कार्य के बारे में विचारने का जो सुयोग उनको मिला। और दूसरा होता है परिवेश, इन्वायरमेंट जैसा होगा। अगर इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी उनको अगर मिले, पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर मिले, तो उनकी कुछ एनर्जी जो है, उनकी कुछ एक्टिविटीज जो है, वो पॉजिटिव एनर्जी के और सतह ही उधर मूव करता है। तो इस तरह से जब मूव करता है, तो वो असत कार्यों को वो आप समझने लगता है, और असत कार्यों को वो समझ के वो सत्य की ओर भागने लगते हैं, और इस तरह से वो सत्य की ओर जाते हैं। लेकिन एक कलयुग का अंतिम समय जो चल रहा है, इस समय क्या है? हम अज्ञानता ही हमारा मूल कारण है कि हम वास्तविकता को नहीं जानते हैं। हमारी ज्ञान के ऊपर इतना बड़ा एक मोटा पर्दा पड़ा हुआ है कि हम वास्तविक सत्य को नहीं जानते हैं। हम असत्य को सत्य मान करके जीवन को चलाते हैं, और वही हमारा दुख का कारण होते हैं। इसीलिए जीवन में जीवन आदर्श या गुरु, इतना माता पिता के रूप में जब हमारा लिविंग आइडियल मिलता है, एक जीवंत आदर्श मिलता है, ये जीवंत आदर्श के जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स अगर सदगुरु से प्रेरित नहीं है, तब भी हम ये लिविंग आइडियल को पा करके भी हम अपने जीवन को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो माता पिता है, वो जो गलत कार्य, गलत आचरण करते हैं, तो वो आचरण को तो बच्चा कॉपी करेगा ना। सबसे जो लिविंग आइडियल हम अगर कहे, तो सबसे बड़ा लिविंग आइडियल से एक छोटे बच्चे का उनका पेरेंट्स होता है। तो पेरेंट्स के अंदर इस कैरेक्टर में जब तक तब्दीली नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होता है, जो वो दिखता है डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब करके वो अपने जीवन में उतारता है, और वही उनके स्वभाव और चरित्र बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो समाज है, इससे एक समाज बनती है। और समाज क्या है? आप और हम से मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं। आप और हम जब एक जगह बातें करते हैं, लोग जो आ जाते हैं, तो एक समष्टि का वहां उद्भाव होता है। और वो समाज, सुंदर समाज के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंडिविजुअली जो कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर्स को सुधारना पड़ेगा, और उसी तरह से एक दाम्पत्य का जो जीवन है वो भी सुंदर होगा, और उसके माध्यम से एक सुंदर संतान आएगा, और वही संतान समाज का एक पार्ट होगा। और ऐसे सुसंतान जब समाज में संख्या जब बढ़ेगी, तो धीरे धीरे एक सुंदर समाज का गठन होगा, और उससे जो है हमारी अज्ञानताएं दूर होगी। और अज्ञानताएं जब दूर होगी, तब हमारे जीवन में जो परिणाम आएगा, वो परिणाम सुखदायी होगा, आनंददायिनी होगा, और निरंतर उस प्रभु या सत्य को जानने के लिए प्रेरणादायक स्रोत बनकर के वो समाज हमें देगा, निरंतर देगा। आज समाज से कुछ लेने लायक नहीं है, समाज में खोने के लिए ही है। तो ऐसे समाज को बदलने का, ऐसे समाज को परिवर्तन करने का दायित्व ही आप और हमारे कंधे पे है। आइए आप और हम कंधे में कंधे मिलाकर परमपिता की जो वार्ता है, उस वार्ता को हम अपने जीवन में आचरण करें, और हमारे परिवार को आचरण कराने के लिए हम प्रयास करें, और वही आचरण फिर हमारे समाज में, परिवेश में और संपूर्ण जगत में वो जो आचरण है उनका प्रसार हो, उनका संचार हो, और जिससे एक दुनिया का गठन हो, और जिससे एक सत्य युग का सृजन होगा, और उसमें सभी लोग सुखी रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भाग भवे। ये है हमारा
जीवन आनंद, जीवन रहस्य।